दोस्तों कहते हैं जिसने भी अपने मन की शक्तियों को भीतर से जान लिया उसने अपने जीवन को बहुत ही कम समय में बदल दिया है। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें अपने मन की शक्तियों के बारे में पता होता है, और जिस इंसान को अपने मन की शक्तियों के बारे में नहीं पता होता उसके लिए मन की शक्तियों के बारे में जानना ऐसा होता है जैसे कि आज से 100 साल पहले तक किसी से मोबाइल के बारे में बात करना। वो विश्वास ही नहीं करेगा कि मन में कोई शक्तियाँ भी होती हैं, लेकिन ये सत्य है कि हमारे मन में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। लेकिन वहीं जिसने अपने मन की शक्तियों को समझ लिया, अपनी मन की शक्तियों को जागृत कर लिया, उसने अपने जीवन में चमत्कार घटित होते हुए देखा है। और आज मैं आपको ऐसे 7 तरीकों के बारे में बताऊंगा जो आपके मन की शक्तियों को जागृत कर देंगे, और उसके बाद आप जो चाहोगे वो आप कर पाओगे। हमारा मन इन शक्तियों का भंडार है, बस हमें उसे जानना होता है, समझना होता है, हमारे मन को जागृत करना होता है। इन 7 तरीकों से आप बड़े ही आसानी से अपने मन की शक्तियों को जागृत कर पाएंगे और इनको समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से वो 7 तरीके को। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कहानी में खो जाएं उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सिलेक्ट कर लें। एक बार की बात है, एक आश्रम के अंदर एक गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्तियों के बारे में बता रहे थे कि उन शक्तियों को कैसे जागृत करना है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है। वो गुरु बहुत ही आत्मज्ञानी थे, उनको अपने मन की शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी थी। शिष्यों को ज्ञान देते हुए बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन शिष्यों को अपने मन की शक्तियों का ज्ञान नहीं हो पा रहा था, और उनको पता ही नहीं चल रहा था कि गुरु की बातें हमें समझ क्यों नहीं आती। और बहुत सारे शिष्य तो गुरु की नकल भी करते थे ताकि वो गुरु जैसे चमत्कार कर पाएं और उनकी तरह ही उन शक्तियों को जान पाएं, लेकिन वो उसमें भी असफल हो जाते थे। और वहीं गुरु को इस बात का पता था कि शिष्यों के मन में संदेह आ रहा है, उनको लग रहा है कि मन की शक्तियाँ होती ही नहीं हैं। लेकिन गुरु भी सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। उसी आश्रम के अंदर एक आनंद नाम का शिष्य रहता था जो उन शक्तियों को जानने के लिए बहुत उत्सुक था। इसलिए वो अपने गुरु की नकल करने लग गया था। जैसा गुरु करते थे वो भी वैसा ही करने लगा। और एक दिन जब गुरु नदी पर नहाने गए तो वो शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चल पड़ा। और गुरु को भी ये पता था कि आनंद मेरी नकल कर रहा है, लेकिन गुरु ने आनंद को रोका नहीं। आनंद अपने गुरु के पीछे पीछे गया, और जहाँ गुरु नहाते थे वो चुपके से उसी घाट पर नहाने को बैठ गया। और फिर नहाने के बाद गुरुजी एक पहाड़ी पर बैठकर ध्यान किया करते थे। वो भी उसी पहाड़ी पर बैठकर ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते आनंद ने अपनी आंखें खोली और अपने गुरु को देखा, तो गुरु के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वो बहुत ही गजब का तेज था। तभी आनंद के मन में ये बात बैठ गई कि कैसे भी करके उसको गुरु से ये शक्तियाँ लेनी हैं और उन शक्तियों को जानना है, और मुझे भी गुरु की तरह ही बनना है। देखो तो गुरुजी कितने तेज प्राप्ति लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसा कि चांद धरती पर आ गया हो। तभी गुरु को भी इस बात का आभास हुआ कि आनंद मुझे घूर रहा है। और तभी गुरु ने अपनी आंखें खोली और आनंद से कहा कि मुझे पता है कि तुम मेरी नकल कर रहे हो।
लेकिन बच्चा, नकल करना तो बंदरों का काम होता है। हम बंदर की योनि से ऊपर उठ चुके हैं। हम ऊपर उठ चुके हैं, तभी तो हम इंसान बन चुके हैं। तो तुम भी अब इंसान बनो। बंदर की तरह नकल करना बंद करो। तभी आनंद थोड़ा डरते हुए कहता है, गुरुदेव, मैं आपकी नकल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी तरह बनना है। मुझे ये पता है कि आपको सारी मन की शक्तियों का ज्ञान है। आप इतने दिनों से हमें बता रहे हो, लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्यों गुरुदेव? हम अपने मन की शक्तियों को क्यों नहीं जागृत कर पा रहे? इसीलिए मैंने नकल करने का फैसला किया था, ताकि मैं आपके जैसे बन पाऊं, ताकि मैं भी उन मन की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाऊं। तभी वो गुरु कहते हैं, ठीक है बच्चा, तो सुनो। इंसान अपने मन की शक्तियों को इसलिए नहीं जान पाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती करता है, और वो है विचारों की गलती। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूं, लेकिन ये बात तुम्हें 1 महीने बाद पता चलेगी, और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना होगा तुम्हें। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें 1 महीने तक एक ही काम करना है, दिन भर बैठकर। इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है, और वो काम है कि तुम्हारे मन में ज्ञान, ध्यान और सत्य के जो भी विचार आते हैं, उनकी एक लकड़ी उठाकर तुम्हें इस झोपड़ी के बाहर रखनी है, और इसके अलावा जो भी विचार आते हैं, उनकी लकड़ियों को झोपड़ी के अंदर रखनी है। और मैं 1 महीने बाद आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो, जिससे तुम्हें उन शक्तियों का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। बच्चा, ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में ज्ञान, ध्यान और सत्य के जो भी विचार आते हैं, उनकी लकड़ियों को बाहर रखना है, और बाकी जो विचार आते हैं, उन विचारों की लकड़ियों को अंदर रखनी है। और फिर गुरु वापस आश्रम चले जाते हैं, और अगले दिन से आनंद उस काम में लग जाता है, और उसके मन में जो भी फालतू के विचार आते हैं, उसकी लकड़ी को लेकर वो झोपड़ी के अंदर रख देता है, और जो सत्य, ज्ञान और ध्यान के विचार आते हैं, उसकी लकड़ी को वो झोपड़ी के बाहर रख देता है। और ऐसा करते करते अब 1 महीना बीत चुका था, और अब गुरुदेव उसके पास वापस आते हैं, और आकर झोपड़ी के अंदर जब देखते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर लगा हुआ देखते हैं। और वहीं जब झोपड़ी के बाहर देखते हैं तो बहुत ही गिनी चुनी लकड़ियाँ पड़ी होती है। उसके बाद गुरु उसके पास आते हैं और कहते हैं, बच्चा, बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। देखो, तुम्हारे मन के अंदर कितने फालतू के विचार आते हैं, जिससे कि पूरी झोपड़ी भर चुकी है। और जो ज्ञान, ध्यान और सत्य के विचार आते हैं, वही विचार तुम्हारे मन की शक्तियों का आधार है, और वो कितने कम हैं। इसी वजह से तुम अपने मन की शक्तियों को जान नहीं पा रहे हो। इसके बाद वो गुरु कहते हैं कि अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ये जो झोपड़ी के अंदर लकड़ियां हैं, वो सारी लकड़ियों को ले जाकर नदी के अंदर फेंक दो। ये बात सुनकर आनंद कहता है, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ज़्यादा लकड़ियां हैं। मैं अकेला इतनी सारी लकड़ियों को उठाकर कैसे फेंक पाऊंगा? ये तो बहुत वजन है। तभी गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, इन लकड़ियों का वजन तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो विचारों का वजन लेकर तुम घूम रहे हो, उनका क्या? अपने मन के ऊपर इतने फालतू के वजन डाला हुआ है, इनको कब उतारोगे तुम? यही वजह है कि तुम अपने मन की शक्तियों को जान नहीं पा रहे हो। गुरु की बात सुनकर आनंद कहता है, गुरुदेव,
लेकिन विचारों का तो कोई वजन ही नहीं होता। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चा, लकड़ियों का वजन तुम्हारे शरीर पर पड़ता है और विचारों का वजन तुम्हारे मन पर पड़ता है। इसलिए सबसे पहले तो तुम्हें उन फालतू के विचारों को खत्म करना होगा और अपने अंदर सत्य, ज्ञान और ध्यान के विचार लाने होंगे। उसके बाद ही तुम मन की शक्तियों का ज्ञान पा सकते हो। इसके बाद आनंद पूछता है कि गुरुदेव, इन बेकार के विचारों को रोका कैसे जाए और अपने मन की शक्तियों को जाना कैसा जाए। इस पर गुरु कहते हैं कि बच्चा, विचार तो जबरदस्ती आते हैं, लेकिन विचारों का वजन तुम्हारे मन पर मत पड़ने दो। इसीलिए मैं तुम्हें आज 7 ऐसे तरीके बता रहा हूं जिसके बाद तुम्हारे मन में फालतू के विचार नहीं आएंगे। और जब फालतू के विचार तुम्हारे मन में नहीं आएंगे तो तुम्हें उन शक्तियों का जागृत करने की शक्ति मिल जाएगी। तुम्हें वो तरीका मिल जाएगा अपने मन की शक्तियों को जागृत करने का। और एक बार यदि तुमने अपने मन की शक्तियों को जागृत कर दिया तो उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। इस ब्रह्मांड की हर चीज तुम्हारे लिए संभव हो जाएगी। उसके बाद वो गुरु कहते हैं, बच्चा, सबसे पहला तरीका है अपने विचारों को स्वीकार करना सीखो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर फालतू के विचार हैं, तो सबसे पहले तो अपने विचारों को स्वीकार करो, उन्हें रोको मत। यदि तुम उन विचारों को रोकने की कोशिश करोगे तो वो विचार और ज़्यादा तुम्हारे अंदर आएंगे, वो कभी रुकेंगे नहीं। इसीलिए जो विचार आते हैं उन्हें आने दो। जैसे वो विचार आते हैं वैसे ही उन विचारों को आगे जाने दो, क्योंकि जो विचार आते हैं वो हमारे चेतन मन से आते हैं और जब वो विचार आकर चले जाते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है। और जब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है तभी हमारा अवचेतन मन जागता है और फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। बच्चा, दूसरा तरीका है सही समय पर अच्छे विचार जागृत करो। जैसे कि हमने अभी ऊपर जाना कि हमारा चेतन मन जब शांत होता है तब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है और वही सही समय होता है हमें हमारी बात को अवचेतन मन तक पहुंचाने का। और इसके लिए मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सही समय होता है तो वो है संध्या का समय। संध्या के समय अपने अवचेतन मन में विचार देने का सही समय होता है, क्योंकि उस समय हमारे चेतन मन में वो सारे विचार आते हैं जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। संध्या के समय सोने से 5 मिनट पहले हम जो भी सोचते हैं उसे हमारा चेतन मन और चेतन मन को भेज देता है। इस समय हमारे सारे विचार और चेतन मन में बहुत ही जल्दी चले जाते हैं, जैसे कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं। संध्या के समय उन विचारों को अपने अवचेतन मन में डालने का सबसे सही समय होता है। जो व्यक्ति उन विचारों को अपने मन में रखते रखते सो जाता है तो वो विचार तुम्हारे अवचेतन मन में चले जाते हैं और विचित्र मन की शक्ति उन विचारों को सच करने के लिए काम में लग जाती है। गुरु ने कहा, बच्चा, तीसरा तरीका है कल्पना शक्ति का प्रयोग करो। इस संसार में जिस भी चीज का आविष्कार हुआ है वो सबसे पहले किसी की कल्पना में उसका आविष्कार हुआ होगा। हमें अक्सर सुनने को ये मिलता है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, लेकिन पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं। जब तक हम अपने मन में कुछ सोचेंगे नहीं तब तक आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि जब भी इंसान ने कल्पना किया है तो उसने अपना जीवन बदल दिया है। कल्पना में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं और वही कल्पना यदि हमारे अवचेतन मन में चली जाती है तो अवचेतन मन की शक्ति उसे सच करने में लग जाती है। और इस कल्पना के चलते ही इस दुनिया में इतने सारे आविष्कार हो पाए हैं। तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो, अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना चाहते हो, तो कल्पना करो। अपने अवचेतन मन तक उस कल्पना को पहुंचाओ, ताकि अवचेतन मन की शक्ति उसे सच करने में लग जाए। बच्चा, चौथा तरीका वो है जो तुम्हारे फालतू के विचारों को कम कर देगा, और वो तरीका है ईश्वर से बात करो, खुद से बात करो। सामाजिक जगह पर नहीं, बल्कि अकेले में आईने के सामने बैठकर एक विश्वास के साथ खुद से बात करो। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे देखो। आप अपने जीवन में सफल होने के बाद क्या करना चाहते हो, खुद से कहो कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये खरीदने वाला हूँ, मैं इस मुकाम को हासिल करने वाला हूँ। और हाँ, इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहो। जानता हूँ शुरू में थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन फिर सब आसान हो जाएगा। और हाँ बच्चा, ऐसा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपकी सफलता की चाबी आपके हाथों में ही है। जब तक आप इसमें विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो सच नहीं होगा। इसीलिए एक विश्वास के साथ खुद से बातें करें और खुद से अपनी खुशियों का अनुभव करें। पांचवा तरीका है प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। अवचेतन मन को जगाने का ये सबसे आसान तरीका है। ध्यान योग एक आम आदमी के लिए समझना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें तो हमारा मन शांत होने लगता है। हमारे मन में फालतू के विचार नहीं आते। हमारे मन में वही विचार आते हैं जो हम लाना चाहते हैं। ध्यान की भी बहुत सारी विधियां हैं जिससे मन शांत होता है और फालतू के विचार नहीं आते। और इसका सबसे सही समय सुबह का होता है। इस समय तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा जागृत होता है, और इस समय तुम जो भी ध्यान में रखोगे वही तुम्हारी ज़िंदगी में सच होना शुरू हो जाएगा। गुरु ने कहा, बच्चा, छठा तरीका है अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना सीखो। अक्सर इंसान अपने अतीत की यादों में ही खोया रहता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है और अपने वर्तमान में जीना है, क्योंकि जो बीत गया वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपने आज को तुम सही तरीके से जीकर तुम अपने भविष्य को और भी बेहतर बना सकते हो। उसके बाद गुरु ने कहा, बच्चा, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने आप में विश्वास रखो। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि तुम अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना चाहते हो और तुम्हारे अंदर यदि इस चीज़ का विश्वास नहीं है तो कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। जो भी तरीका काम करेगा, जो भी तुम्हारे मन की शक्तियों को जागृत करेगा, वो है सिर्फ तुम्हारा विश्वास। क्योंकि ये तो भगवान भी कहते हैं कि जिसके मन में विश्वास है वो इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। तो बच्चा, विश्वास रखो कि तुम्हारे मन के अंदर बहुत सारी शक्तियों का वश है। तभी तुम अपने मन की शक्तियों को जान पाओगे। और फिर गुरु ने कहा, बच्चा, इन 7 तरीकों से तुम अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत कर सकते हो, और जो भी तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो वो इस मन की शक्ति के माध्यम से तुम पा सकते हो।
आनंद अब गुरु की बात को समझ गया था और अगले ही दिन से वो इन 7 तरीकों पर काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।